सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरनेम के अपमान के मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा जब तक राहुल गांधी की अपील लंबित है तब तक सजा पर अंतरिम रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज का यह फैसला कांग्रेस के लिए दिवाली होली जैसे बड़े त्योहार की तरह है। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस नेता खुशी में झूम रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। उनके समर्थक नेता और कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुछ भी हो जाए मेरी ड्यूटी वही रहेगी, भारत के विचार की रक्षा करना हमारा मकसद है। 17 शब्दों के अपने इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने अपने समर्थकों और विरोधियों को अपने इरादे बता दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक असर क्या होने वाला है, इस पर हमने सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या क्या कहा एक बार वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में यह बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को अयोग्य नहीं ठहराया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, यह उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। इन 3 बड़े पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस फैसले के करीब 2.5 घंटे बाद राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थी। राहुल गांधी अपनी चिर परिचित सफेद टी शर्ट में थे। उनके चेहरे पर कोर्ट से मिली हुई राहत थी और वो साफ दिखाई भी दे रही थी। जिस दौरान वो कांग्रेस दफ्तर में दाखिल हुए, उनके साथ कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी थे। इस दौरान लगातार फोन आ रहे थे। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से बात कराई। ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद उन्हें बधाइयां मिल रही होंगी। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से बात की। यहां भी राहुल गांधी ने बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिया। कहा कि सच्चाई की जीत होती है, मुझे क्या करना है सब कुछ साफ है। उन्होंने इस लड़ाई में उनका साथ देने वालों का धन्यवाद दिया। अब सवाल है कि राहुल गांधी को सजा में मिली राहत से होगा क्या। 2 बड़ी बातें होंगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस होगी। राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी को संसद सदस्यता वापस लेने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए लोकसभा सचिवालय में एक प्रतिवेदन देना होगा। इस प्रतिवेदन में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला होगा जिसमें राहुल गांधी की सजा पर रोक है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय नियम पूर्वक राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला लेगा। अब इसमें कितना समय लगता है, यह सब प्रक्रिया का एक हिस्सा है। राहुल गांधी फिर से सांसद बन जाएंगे तो एक और बात होगी, उन्हें सरकारी बंगला वापस मिल जाएगा जिसे संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था। हालांकि वही बंगला दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है। संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने उनको मिला हुआ 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला छोड़ दिया था। जिस दिन वो अपना सरकारी बंगला छोड़ रहे थे उस दिन एक वीडियो भी शूट किया गया था। वो वीडियो काफी इमोशनल था। राहुल गांधी उस दिन अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ थे। उन्होंने कहा था कि इतने दिन तक वो इस बंगले में रहे हैं तो कुछ यादें हैं जो हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने समय और इमोशंस का रिवर्स गियर लगा दिया है। राहुल को संसद सदस्यता और बंगला सब वापस मिलने वाला है। लेकिन एक बार फिर दोहरा दें कि राहुल गांधी को वही बंगला दोबारा मिले ये जरूरी नहीं है। लेकिन बड़ा राजनीतिक सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से राजनीति कैसे बदल सकती है, कांग्रेस को कैसे एडवांटेज मिल सकता है।
लोकसभा में राहुल गांधी के सांसद के रूप में मौजूदगी से कांग्रेस आक्रामक हो पाएगी। राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी वो खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए खुद को आगे रख पाएंगे। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। कुल मिलाकर अब तक राहुल गांधी जिस चुनावी राजनीति से दूर होते जा रहे थे, अब वो सीधे फाइट में आ गए हैं और यही बात कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ा रही है। वो आज बहुत खुश हैं, जबकि बीजेपी की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये बात उनके सांसदों के बयानों में दिखी। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है। सजा पर रोक लगाई है लेकिन उनको बरी नहीं किया है और जिस प्रकार से बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी का लगातार ये अपमान करते रहे। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री जी को गाली देते देते वो उनके माँ बाप तक भी चले गए, उसके बाद में फिर उनकी जाति को भी गाली दी। हम पहले दिन से जानते थे कि बादल जो है वो सूरज को निकलने से रोक नहीं सकते। पूरा इंडिया अलायंस पूछ रहा था कि राहुल गांधी जी कब आएंगे, लेकिन राहुल गांधी डरे नहीं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहाँ लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है। राहुल गांधी जी पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो स्वागत के योग्य है और वो सत्ता में बैठे हुए कायर तानाशाह के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है। ये सिद्ध करता है कि एक मैन्युफैक्चर्ड केस के चलते आपने भले उनकी सदस्यता ली हो, लेकिन शेर वापस से दहाड़ने आ रहा है। कि अतिरेक में वो सजा थी और इंटरप्रिटेशन की भी इश्यूज थे जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में भी आया। लेकिन बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो ये अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। लेकिन कांग्रेस कहने एक साजिश के तहत ये सब किया गया राहुल गांधी के खिलाफ। ये एक प्रकार से ये कोर्ट की जो व्यवस्था है, न्यायालय की जो व्यवस्था है, उसके ऊपर टिप्पणी है। ये न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय अपने विवेक से, अपनी समझ से निर्णय देते हैं। वैसे आपको बता दें, ये पूरा मामला साल 2019 का है, जब अप्रैल के महीने में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट ने यह सजा बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। वैसे राहुल गांधी के लिए आज दिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन कल की उनकी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर बहुत ज्यादा आज वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक पपी को गोद में लेकर के खड़े हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी निजी दौरे पर गोवा गए थे। दिल्ली लौटते वक्त वहां से अपने साथ 3 महीने का जैक रसेल टेरियर नस्ल का एक डॉग लेकर आए हैं। फ्लाइट में एक यात्री अपने साथ केवल एक डॉग ले जा सकता है, इसलिए राहुल गांधी एक ही डॉग अपने साथ ला पाए हैं। एक और डॉग बाद में उनके पास पहुंचाया जाएगा।